तुम दोनों 11 बजे मिल लो, वहां से एयरपोर्ट चले जाओ, यहां से दिल्ली, दिल्ली से हिमाचल। हिमाचल के रानीखेत में तुम दोनों के रहने का बंदोबस्त किया गया है। रास्ते बदलते हुए जाओगे ताकि किसी को यह अंदाजा ना लगे कि तुम लोग कहां गए हो। सगाई की सारी तैयारियां तुम्हें ही करनी है बेटा, और मीनाक्षी और शारदा को समझाना है। क्या अच्छा लगेगा ना जब मीनाक्षी की सगाई का दिन आएगा। कितने सारे लोग होंगे, कितने सारे मेहमान होंगे, कितनी भीड़ भाड़ होगी, है ना राजवीर? लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो मैं ही हूँ। अब बस देखते जाइए कि राजनीति के चक्रव्यूह में मीनाक्षी की जिंदगी कैसे फंसती है। प्रदीप जी, आपने उनसे बात की? हम क्या बात करेंगे मैडम उनसे? आपने समझाइए ना, जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सही है और बाकी जो भी कर रहे हैं वो गलत। ये कैसे हो सकता है? आज मीनाक्षी की खुशियों पर सवाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं। जी मैडम। वो जब जेल में थे मुझ पर किस तरह भड़के, आपको याद नहीं है? कह रहे थे मैंने राजवीर को घर में घुसने क्यों दिया, और कह रहे थे उस लड़की को मैंने धक्के मारकर घर से क्यों नहीं निकाला बाहर। और आज खुद ही उस लड़की को इस घर में रहने की इजाजत दे दी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों प्रदीप जी? आप किस सोच में पड़ गए प्रदीप जी? राजवीर की दूसरी शादी को मान्यता देते हैं और उस लड़की को इस घर में रहने की इजाजत देते हैं, और खुद की बेटी किसी से प्यार करती है लेकिन उसकी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? हो सकता है मैडम कि इन सब के पीछे सर की कोई मजबूरी हो। मजबूरी सिर्फ इतनी है क्योंकि बेटियों को कमजोर माना जाता है, बेटियों को दान की वस्तु समझा जाता है और जिसे चाहे उसे दान कर दिया जाता है। लेकिन आज की लड़कियां ऐसी नहीं हैं, और ना ही आज का दौर। मैं नारी की आजादी की बात कर रही हूं, और यहाँ मेरे ही घर में मेरी बेटी की आजादी छीनी जा रही है, और मेरे ही घर में मेरी बेटी की सगाई उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और से करने की तैयारियां हो रही है। हेलो, क्या बात कर रहे हैं आप? किस गांव की घटना है ये? सुंदरपुर? ठीक है, हम देखते हैं। क्या बात है प्रदीप जी? मैडम, अभी अभी खबर आई है कि सुंदरपुर गांव में एक नवजात बच्ची कूड़ेदान में मिली है। क्या? जी मैडम, वो बच्ची अभी भी जिंदा है, और जब से ये खबर मिली है तब से पूरे गांव में हलचल मची है। कितनी दुख की बात है, कितनी बच्चियों को कोख में ही मार दिया जा रहा है, और कई को पैदा होने के बाद कूड़ेदान में फेंका जाता है, और कई बेटियों को अपनी खुशियों का बलिदान देना पड़ता है। आप वहां चलेंगी मैडम? हाँ बिल्कुल, चलना चाहिए। देखते हैं उस बच्ची को किसने कूड़ेदान में फेंक दिया है। चलिए। जी चलिए। रजनी वर्मा ने जो कुछ कहा है, अगर वो बात सही निकली लल्लन, तो बलदेव सिंह की इज्जत ऐसे उछलेगी जैसे धुनी हुई रुई। आपके कहने के मुताबिक हमने अपने मीडिया वालों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। रजनी वर्मा के मुताबिक दोनों रात को 11 बजे घर से निकलेंगे। मुख्यमंत्री जी, रजनी वर्मा तो बात को टाल गई। उन्होंने आदित्य और मीनाक्षी को यहाँ से लेकर कहाँ जाएंगे उन्होंने तो बताया ही नहीं। अरे उससे हमें क्या मतलब? आदित्य और मीनाक्षी को जहां पहुंचना है सुबह 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। हमें तो बस मीडिया वालों को ये खबर देनी है ताकि सुबह वो इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चला सके। सर, त्यागी जी का फोन है। बात कराओ भाई, उन्हें भी तो इस खुशी में शरीक होने का हक है। लेकिन कोई भी बात बताइएगा मत त्यागी जी को। हेलो, नमस्कार ललन जी। कहिए त्यागी जी, कैसे आपने फोन किया? वो मुख्यमंत्री से बात करनी थी। क्या है, क्या खबर तो वैसे सदमे वाली है, पर
मुख्यमंत्री जी को पता तो होनी चाहिए। ठीक है, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करवाता हूँ। कहिए त्यागी जी। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। एक जी ताजा न्यूज़ थी तो मैंने सोचा कि आपको खबर कर दूं। ओ, तो आपको भी कोई खबर है? हाँ जी मुख्यमंत्री जी, खबर यही है कि आचार्य जी और बलदेव जी के रिश्तों की जोड़ और मजबूत होने वाली है। 2 दिन बाद मीनाक्षी और योगेश की सगाई होने वाली है। आप हंस रहे हैं जी? मैं तो ये सोच रहा हूं कि इन दोनों के रिश्तों की मजबूती हमें कमजोर कर देगी। अरे वो जो कर रहे हैं करने दीजिए त्यागी जी, ये सिर्फ घोषणा है। राजनीति में घोषणा पत्र होता है ना, घोषणा पत्र की बातें कभी पूरी नहीं होती। इसी तरह से आचार्य जी और बलदेव जी भी जो घोषणा कर रहे हैं वो कभी पूरी नहीं होगी। वैसे आपकी बात ठीक है मंत्री जी, पर हमारे लिए खतरे की बात तो है ही है ना। कोई खतरे की बात नहीं है। सुबह उठकर टीवी देखिएगा, ब्रेकिंग न्यूज में आपको पता चल जाएगा। ये रिश्ता तय करके एक तरफ आचार्य जी शर्मसार हो रहे होंगे और दूसरी तरफ बलदेव सिंह। आप इस प्रदेश के सबसे बड़े पद में विराजमान है जी। आप इस तरह के छोटे मोटे धोखे और गलतफहमी में रहें, ये तो अच्छी बात नहीं है जी। जो सच था मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आपसे किसी ने क्या कहा मुझे नहीं पता। आप ये समझते हैं कि मैं धोखे में हूं, गलतफहमी में हूं? अगर आप ये जानते हैं कि मैं प्रदेश के सबसे बड़े पद पर विराजमान हूं, तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारी बात पत्थर की लकीर है। कुछ तो होने वाला है ना, जो ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली है। मुख्यमंत्री जी क्षमा चाहता हूं, पर मुझे लगता है इस तरीके की बातों पे आपको यकीन नहीं करना चाहिए। भाई कुछ होने वाला है, इस बात का क्या तात्पर्य है? भाई अगर आपको जानकारी है तो फिर पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये कुछ लोग आधी अधूरी जानकारी आपको देके कहीं बरगलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? आप सच जानना चाहते हैं ना, तो सुनिए। सच ये है कि आचार्य जी और बलदेव सिंह ने 2 दिन बाद अपने बच्चों की सगाई तय की है। लेकिन हकीकत ये है कि बलदेव सिंह की बेटी मीनाक्षी, जो आदित्य से प्यार करती है, आज रात 11 बजे अपने घर से भागने वाली है। समझ गए ना? वाह मुख्यमंत्री जी वाह, आपकी ये खबर सुनकर तो जी मेरा दिल ही खुश हो गया। अगर ऐसा हो गया तो सचमुच इसका मजा दुगना हो जाएगा खेल का। आपके मुंह में घी शक्कर। ऐसा ही होगा, और इसका सारा श्रेय जाता है रजनी वर्मा। मंत्री जी इसके लिए तो रजनी वर्मा को जी इनाम मिलना चाहिए। हाँ, अब इस ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मुझे तो पूरी रात नींद आएगी नहीं। सुबह आपसे बात करूंगा जी। धन्यवाद। नमस्कार। रजनी वर्मा का ये प्लान कामयाब नहीं होना चाहिए। प्रदीप जी जरा गांव वालों को बुलाइए। आइए आप लोग। देखिए, किसी भी तरह ये पता लगे उस मासूम के साथ निर्ममता दिखाने वाली माँ कौन है, जो इतनी निष्ठुर और कठोर हो सकती है, जो अपने बच्चे को कूड़ेदान में फेंक दिया। क्यों करते हैं ऐसा लोग? नारी जात के साथ ये भेदभाव क्यों? लोग इतने कठोर कैसे हो सकते हैं, जो अपने ही मासूम बच्ची को कूड़ेदान में फेंक कर चले जाते हैं? वो औरत अगर मेरे सामने होती
तो मैं उससे भी पूछती। अगर उसकी माँ ने यही कदम उठाया होता, लड़की समझकर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया होता, तो आज वो कहाँ होती? अरे औरत तो जन्मी है, सृष्टि का सूजन करती है, और उसी जननी के साथ ऐसा क्रूर बर्ताव। अब जननी ही नहीं रह जाएगी तो सृष्टि कहाँ रहेगी? ऐसी घटनाओं का सच क्या है? ये कैसी सोच है जो एक मासूम बच्ची की मौत का कारण बनने वाली नारी नारी जात की दुश्मन बन गई? मैं अपनी बच्ची की दुश्मन नहीं हूँ, ना मैं नानी जाति की दुश्मन हूँ। इसके लिए इन्होंने मुझे मजबूर किया था, मेरे पति ने। क्या बिगाड़ा था उस बच्ची ने तुम्हारा? हाँ, सब अपनी अपनी किस्मत लेकर आते हैं, वैसे ही वो मासूम भी अपनी किस्मत लेकर आई है। अपनी ही बच्ची की दुश्मन बन गए और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। हाँ, मैंने इसे मजबूर किया था। मैंने अपने दिल पे पत्थर रखकर अपनी बच्ची को लाकर कूड़ेदान में डाल दिया। मैं नफरत करता हूँ लड़कियों से। जिंदगी भर का कलंक लेने से तो अच्छा है कि एक बार दिल पर पत्थर रख लिया जाए। अमित की इसकी मौत पे 1 दिन रोते, 2 दिन रोते, 4 दिन रोते, लेकिन जिंदगी भर का कलंक नहीं तो लग। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं है, ये सच्चाई है। आज से 8 साल पहले मेरी बहन की शादी तय की थी, लेकिन वो किसी के साथ भाग गई। जो बदनामी हुई उसे तो आज तक मैं भूल नहीं पाया। गांव में हम सर उठा के जीने के लायक नहीं है। गांव में किसी से बात होती है तो कोई भी शख्स उन्हीं जख्मों को बार बार याद दिला देता। कहता है कि तू क्या बात करेगा, मेरी बहन तो किसी के साथ भाग गई। आज भी उस बदनामी का बोझ अपने कंधों पे महसूस होता है। आज भी मैं गांव में सिर उठा के नहीं चल पाता। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं फिर से बेटी पालूं, उसे बड़ा करूं और वो किसी के साथ भाग जाए? तुम्हारी बहन ने ये गलती की है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बेटी भी वही गलती करेगी। ना जाने रोज रास्ते पर कितने एक्सीडेंट होते हैं। इससे डरकर लोग राह पर चलना तो नहीं बंद करते ना। अगर तुम्हारी बहन किसी और के साथ घर से भाग गई तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि आप लोगों की परवरिश में कोई ना कोई कमी जरूर होगी। शायद तुम अपनी बहन को समझा नहीं पाए खानदान की इज्जत, मान मर्यादा क्या होती है। मेरी बात का यकीन करो, तुम्हारी बहन ने तुम्हारा दिल दुखाया है। तुम्हारी बेटी तुम्हारे सम्मान का सबसे बड़ा कारण बनेगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस एक तुम्हारा बड़े भाई होने के नाते तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देनी थी तो दे दी, लेकिन एक बात याद रखना। और देखो, तुमने मुझसे वादा किया है कि मेरा नाम कभी भी बाहर नहीं आएगा। भाई भगवान करे कि तुम अपने मान सम्मान और घर की इज्जत को बचाने में कामयाब हो जाओ। अच्छा, मैं रखता हूँ। जिंदगी एक भंवर है। मीनाक्षी, मीनाक्षी,
अरे मीनाक्षी, क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं। मीनाक्षी, 2 दिन बाद तुम्हारी सगाई की तारीख पक्की की गई है। राजवीर मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी सगाई की सारी तैयारियां मुझे करनी है। कोई सगाई नहीं होगी भाभी, मुझे भी वो रास्ता अपनाना पड़ेगा जो आपने कहा था। अपनी खुशियां हासिल करने के लिए मुझे इस घर से कदम बाहर निकालना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, कम से कम तुम एक नतीजे पर तो पहुंची। मुझे इस बात की खुशी है मीनाक्षी कि तुम्हारी खुशियां तो उजड़ने से बच जाएंगी। मीनाक्षी, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें जो भी मदद चाहिए ना, तुम मुझसे कह सकती हो। जी, इस घर में एक आप ही तो हैं भाभी जो इस तरह मेरी मदद करना चाहती है। लेकिन मीनाक्षी, एक बात का ख्याल रखना, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, वरना सबकी नजरों में मैं ही बुरी बनूंगी। भाभी, अगर आप मेरे राज को राज रहने देंगी तो मैं किसी को क्यों बताऊंगी कि आप मेरी मदद कर रही हैं? चलो ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ कि तुम्हारी आदित्य से क्या बात हुई है, कब निकलना है तुम लोगों को, और यहाँ से निकलकर तुम लोग कहाँ जाओगे? ये तो मुझे भी नहीं पता भाभी। अच्छा ठीक है, लेकिन निकलना कब है ये तो बताओ। आज रात 11 बजे आदित्य गार्डन में मेरा इंतजार करेगा। मैं सारी तैयारियां भी कर दी, लेकिन समस्या एक ही है, अगर आज रात को किसी ने मुझे बाहर निकलते देख लिया तो क्या होगा? मीनाक्षी, तुमने निकलने का फैसला कर लिया है ना, मतलब कर लिया है, और यहाँ से निकलने का रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगी। और तुम आदित्य के साथ जा रही हो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। थैंक यू भाभी। आप सच जानना चाहते हैं ना, तो सुनिए। सच ये है कि आचार्य जी और बलदेव सिंह ने 2 दिन बाद अपने बच्चों की सगाई तय की है। लेकिन हकीकत ये है कि बलदेव सिंह की बेटी मीनाक्षी, जो आदित्य से प्यार करती है, आज रात 11 बजे अपने घर से भागने वाली है। समझ गए ना? नमस्कार त्यागी जी। नमस्कार छोटे भाई। कहिए त्यागी जी, आज क्यों फोन किया है आपने? दरअसल मैं ही आपको फोन करने वाला था, आपसे माफी मांगनी थी। दरअसल वो मीनाक्षी की सगाई हम लोग बिना किसी धूमधाम से कर रहे हैं, और इसलिए हमने किसी को आमंत्रित नहीं किया। तो कहीं आप ये ना सोचे कि मैंने आपको आमंत्रण नहीं दिया। अरे कमाल करते हो छोटे भाई। अरे हम तो घर के आदमी है भाई, तुमने हमें बुलाया नहीं बुलाया इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस बात से जरूर फर्क पड़ता कि अगर तुम्हारे घर की इज्जत या तुम्हारे मान सम्मान पे कोई आंच आ जाए। मैंने तुम्हें आगाह किया था ना कि कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और तुमने बड़े भाई की बात को हवा में उड़ा दिया। अरे नहीं नहीं त्यागी जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपकी बात को अच्छी तरीके से समझा, और मैंने तो मीनाक्षी के ऊपर नजर भी रखी थी। मैं जानता हूं कि आपका इशारा आदित्य की तरफ है, लेकिन सच बात तो यह है कि आदित्य की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वह हमारे खिलाफ सोच सके। छोटे भाई, किसी की हिम्मत और हौसले को तोलना इतना आसान नहीं है, और वो भी तब जब वो प्यार में हो, प्यार का ज्वार हो, प्यार का जुनून हो। ये आप क्या कह रहे हैं त्यागी जी? बुरा मत मानना, पर मैं तुम्हें भाई कहता हूं तो भाई तुम्हारी बहन मेरी बहन हुई, और बहन के आत्मसम्मान के लिए हम कुछ भी कर सकते। मेरी बात को तुम समझो कि मैं क्या कह रहा हूं। बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। क्या गड़बड़ है त्यागी जी? मैं कुछ समझा नहीं। देखो ऐसा है, अगर तुम मुझसे वादा करो तुम मेरा नाम कभी भी बाहर नहीं आने दोगे, तो मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुन के तुम हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। अरे यार सोच क्या रहे हो? मैंने तो तुमसे सिर्फ वादा मांगा है कि भाई मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है त्यागी जी, मैं आपसे वादा करता हूं
कि आपका नाम किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आएगा। तो फिर सुनो, इस साजिश का मैंने इशारा किया था ना, वो साजिश है मीनाक्षी को घर से भगाने की साजिश। क्या? हाँ, और आज रात मीनाक्षी और आदित्य चुपके से घर से भागने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी खबर 100% सच है। आज रात को ये लोग जगह छोड़ देंगे और ऐसी जगह चले जाएंगे जहां इन्हें कोई ढूंढ ना सके। देखो भाई, अपने नाम, अपने घर की इज्जत और मान सम्मान को बचाओ, और इसे बचाने के लिए क्या करना है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैं तो बस एक तुम्हारा बड़े भाई होने के नाते तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देनी थी तो दे दी, लेकिन एक बात याद रखना। और देखो, तुमने मुझसे वादा किया है कि मेरा नाम कभी भी बाहर नहीं आएगा। भाई भगवान करे कि तुम अपने मान सम्मान और घर की इज्जत को बचाने में कामयाब हो जाओ। अच्छा, मैं रखता हूं। उस आदित्य ने ही हमारी इज्जत पर चोट पहुंचाने का प्लान बनाया है। अब तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब मैं उसे बताऊंगा कि हमारी इज्जत पर नजर डालने का आश्चर्य क्या होता है। नजर डालने का आश्चर्य। जिंदगी एक भंवर है। पापा, पापा, पापा कहाँ हैं आप? क्या बात है बेटा? पापा, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी साजिश की गई है हमारी इज्जत और मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने के लिए। ये क्या कह रहे हो तुम? पापा, हम यहाँ सगाई की तैयारियां कर रहे हैं और आज रात मीनाक्षी आदित्य के साथ भागने वाली है। ये क्या कह रहे हो बेटा? सच कह रहा हूँ पापा, और वही कह रहा हूँ जो मुझे पता लगा। जिस साजिश के बारे में हमें पता चला था वो कुछ और नहीं है, बल्कि यही है कि आदित्य और मीनाक्षी घर छोड़कर भागने वाले हैं और वो किसी ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जहां पर उन्हें कोई ढूंढ ना सके। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये कोशिश किसी और ने नहीं की, उस आदित्य ने ही की है। उस आदित्य ने ही हमारी इज्जत पर चोट पहुंचाने का प्लान बनाया है। अब तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब मैं उसे बताऊंगा कि हमारी इज्जत पर नजर डालने का आश्चर्य क्या होता है। नजर डालने का आश्चर्य। हमें प्लान बनाने के साथ इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला कौन है। अब ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है मंत्री जी। अब कल के बाद सोचने की बारी उनकी है, और शायद कल के बाद वो सोचने के लायक भी नहीं बचेंगे। मैं बस निकलने ही वाली हूँ आदित्य। दरअसल पापा हॉल में बैठे, उनके सामने से निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैंने बैग वगैरह भी तैयार कर लिया है। मीनाक्षी, बैग वैग लेने की जरूरत नहीं है। अगर बैग छूटता है तो छूटने दो, तुम तुरंत वहां से निकलो। वो यहाँ से सीधा आदित्य के पास पहुंचेगी जहाँ वो उसका इंतजार कर रहा होगा। वहाँ आदित्य के साथ क्या करना है ये तो मुझे तुम लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है।